calculation of ionization enthalpy so along the period. First we take into account along the period. So along the period size decreases, nuclear charge increases. So in general ionization enthalpy increases along the period. Size decreases, nuclear charge increases. So ionization enthalpy ठीक है ना, ionization enthalpy increases. ठीक है ना. But if we compare specifically lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, so lithium is 2s1, beryllium is 2s2, boron is 2s2, 2p1, carbon is 2s2, 2p2, nitrogen is 2s2, 2p3, oxygen is 2s2, 2p4, 2s2, 2p5 and 2s2, 2p6. राइट. इनमें अगर अलोंग द पीरियड जाएंगे हम तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? इंक्रीज, बट विद सम एक्सेप्शंस. एक्सेप्शन कहां आएगी बोलो? देखो पहले बात करते हैं बेरिलियम. इन बेरिलियम देयर इज फुल्ली फिल्ड 2s सबशेल, ठीक है. फिर करते हैं नाइट्रोजन की बात, 2p3 एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, 2p सबशेल. फिर करते हैं बात नियोन, fully filled 2p सबशेल. एक फुल्ली फिल्ड 2s है, एक एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है और एक फुल्ली फिल्ड 2p है. बताया था सिमेट्रिकल अरेंजमेंट. Exactly half filled and fully filled electronic configurations have extra stability, and that's why their ion enthalpy is higher than their neighboring members. Exactly half filled and fully filled electronic configuration have extra stability. ठीक है. Exactly half filled and fully filled electronic configurations have extra stability.
So their ionization enthalpy is higher than that of their neighboring elements. ठीक है, in the periodic table. इन अ पीरियड, ठीक है ना। तो देखो लिथियम के आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी, बट आउट ऑफ बेरिलियम और बोरोन किसकी ज्यादा होगी बोलो? बेरिलियम हैज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बोरोन बिकॉज ऑफ फुल्ली फिल्ड 2s orbital, or we can say because of fully filled electronic configuration of beryllium its ionization enthalpy is higher, ठीक है। then come carbon, then nitrogen. Now tell me, out of nitrogen and oxygen which one has higher ionization enthalpy? Nitrogen, because nitrogen has exactly half filled electronic configuration, ठीक है। और फिर नियोन तो सबको पता है, हटा दो ये भी हम ये लिखोगे रीजन, फ्लोरीन एंड देन नियोन। तो देखो दिस इज द चेंज। बेरिलियम और बोरोन क्वेश्चन आता है कि व्हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज मोर देन दैट ऑफ बोरोन दो इट्स न्यूक्लियर चार्ज इज हायर। न्यूक्लियर चार्ज इज हायर, साइज इज ऑल्सो स्मॉल। न्यूक्लियर चार्ज भी हायर है, साइज भी स्मॉल है, फिर भी बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी हायर है बिकॉज ऑफ फुल्ली फिल्ड 2s सबशेल। एंड दो यू नो इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s मतलब s rather than p। और फिर अगर दूसरा क्वेश्चन इधर आता है तो आप लिखोगे बिकॉज नाइट्रोजन हैज exactly half filled electronic configuration which has extra stability। तो ये हो गया along the period। इसलिए जब वो ग्राफ बनाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी वर्सेस एटॉमिक नंबर, है ना, तो सबसे कम होती है लिथियम की। लिथियम क्या है? बेरिलियम। बेरिलियम क्या है? बोरोन के लिए नीचे आता है वो। बोरोन के बाद कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए थोड़ा सा नीचे, फिर फ्लोरीन एंड फिर नियो। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन के लिए नीचे आ गया थोड़ा, कार्बन, नाइट्रोजन स्ट्रेट इंक्रीज बट ऑक्सीजन के लिए थोड़ा नीचे, फिर फ्लोरीन एंड नियोन, ठीक है। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी विद एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये होगा ग्राफ ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी वर्सेस एटॉमिक नंबर। अगर यहां आएगा कि ये क्यों चेंज आया, बिकॉज ऑफ फुल्ली फिल्ड, बिकॉज ऑफ एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस व्हिच हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। दैट्स इट, ओके। तो ये बहुत अच्छे से आपने बता दिया और बहुत बढ़िया लगा मुझे, गुड बेटा। नाउ डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप बताओ, एज वी गो डाउन द ग्रुप
क्या होगा, साइज इंक्रीजेस मीन्स नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, number of shells increases, electron, outer electron move away from the nucleus, easier to remove, so ionization enthalpy डिक्रीज, स्टार्टिंग में डिक्रीज ज्यादा होगा, बाद में डिक्रीज थोड़ा कम होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी एंड एफ सब शेल इलेक्ट्रॉन, डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स विच हैव पुअर शील्डिंग, स्क्रीनिंग कम हो जाएगी, न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट बढ़ जाएगा, ठीक है, इसलिए पहले डिक्रीज ज्यादा होगा, बाद में कम होगा। इफ वी कंपेयर ionization enthalpy versus atomic number or we can say nuclear charge, तो देखो लिथियम टू सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम बहुत कम चेंज आएगा, ठीक है, मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, देखो चेंज कम आ रहा है ना बाद में। अब मुझे बताओ कि सोडियम से पोटेशियम तो एक स्टीप चेंज आ रहा है, बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है ना, वैल्यू भी लिखता हूं मैं, इसकी वैल्यू है 520, ठीक है, दूसरे की वैल्यू है 495 किलो जूल पर मोल में वैल्यूज हैं, देन 418.9 और फिर 403 और फिर 374.5। तो ये वाला जो चेंज है मैक्सिमम चेंज कहलाएगा, क्यों ऐसा होगा बोलो, बता सकते हो? आई थिंक मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा आपसे, मैं ही बता देता हूं। एक्चुअली यू नो व्हेन वी गो फ्रॉम सोडियम टू पोटेशियम there is a vacant 3d orbital, there is a large increase in size as well। साइज का मैं बताता हूं, एक मिनट, साइज की वैल्यूज इफ आई हैव आई लेट यू नो। साइज में अब देखोगे है ना, तो देखो इसका साइज है पिकोमीटर में, लिथियम का, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसका है लिखा था उस दिन 123 157 पिकोमीटर में ना, और ये 202 सीधा, फिर 216 एंड 235। तो देखो यहां पे जो चेंज इन साइज है, there is an exceptional increase in size from sodium to potassium, and that's why there is a large decrease in ionization enthalpy as well as from sodium to potassium। ऐसा क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा नहीं गया है, बट अगर आपको लगे तो आप दूसरा ड्यू टू एक्सेप्शनल डिक्रीज इन साइज। एक्सेप्शनल सॉरी इंक्रीज इन साइज, क्योंकि एकदम थर्ड से फोर्थ में चला गया, देयर इज अ वेकेंट 3d ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल वहां वेकेंट रहता है ना, उसके बावजूद 4s में इलेक्ट्रॉन चला जाता है ना, इसलिए देयर इज एन एक्सेप्शनल इंक्रीज इन साइज एंड दैट्स व्हाई देयर इज एन एक्सेप्शनल डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके,
That's all about the ionization enthalpy. Now come to next, electron gain enthalpy. तो इसको डिनोट करते हैं बेटा डेल्टा EGH. इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy means amount of enthalpy change when an electron is added to an isolated gaseous atom to form gaseous anion. That is called first electron gain enthalpy. जैसे मैं लिखूं B gas to get electron to form B negative gas, that is called first electron gain enthalpy. ठीक है? अगर इसी में ही B negative में I will add one more electron, it become B2 negative gas. अब देखो first electron gain enthalpy may be positive or negative depending upon the electronic configuration of the particular element. Means endothermic भी हो सकती है, exothermic भी हो सकती है. First electron gain enthalpy may be endothermic or exothermic. Most of the cases it is exothermic, but it may be endothermic. Got this point? के first electron gain enthalpy may be endothermic. Endothermic means delta H is positive, or exothermic means delta H is negative depending on electronic configuration. Because if configuration is stable, it is difficult to add electron, so energy should be supplied to add. But what about second electron gain enthalpy? Second and higher. What about their nature? Are they exothermic, endothermic, or any of them? Follow. Second electron gain enthalpy पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, या बोथ, कुछ भी हो सकता है. बोलो. फर्स्ट का तो बता दिया कि एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, एंडोथर्मिक भी हो सकती है. एंडोथर्मिक मीन्स हीट इज एब्सॉर्ब्ड एंड एक्सोथर्मिक मीन्स हीट इज रिलीज्ड. पता भी होगा आपको. रालम बोल रहा है एक्सोथर्मिक, बट रालम, पर ये अच्छी बात ये है कि रालम जो है रिप्लाई करता है चाहे वो गलत ही हो. दैट्स अ गुड साइन, और वो ही सीखने का एक जो है ना बहुत बड़ा टूल है. इफ यू रिप्लाई, ठीक है. ओके, सो सी, you know, when electron is added to already formed anion, you know, there is an inter electronic repulsion, or we can say there is a repulsion between similar charges, and that's why heat is supplied to add the next electron. Because second electron gain enthalpy, second electron gain enthalpy is always positive. Because when
electron is added to already formed anion, when electron is added to already formed anion, then heat is absorbed. Sorry, पहले then there is a repulsion between added electron and anion formed, है ना? So work is done against repulsive forces. So work is done against repulsive forces to add another electron. That's why heat is absorbed. देखो एक एक वर्ड में लिख रहा हूं इसलिए ताकि आपको पूरे नोट्स फॉर्म में दूं, है ना? देखो सेकंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव. क्वेश्चन है कि व्हाई सेकंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इज कि सेकंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इज पॉजिटिव और नेगेटिव, और ऐसे पूछ सकता है कि व्हाई सेकंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो ये तो स्टेटमेंट हो गई. बिकॉज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ऑलरेडी फॉर्म्ड एन आयन, सेम चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, एनायन भी नेगेटिव. सो देन देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन electron added and already formed anion. So we have to do work to add that electron against the repulsive forces, and that's why heat is absorbed. That means it is endothermic reaction. Higher electron gain enthalpies are endothermic. ठीक है, अब लिखो factors on which electron gain enthalpy depends. दिख रहा है सारा? ठीक है. तो फर्स्ट बोलो साइज, सेकंड बोलो न्यूक्लियर चार्ज, और थर्ड बोलो सिमेट्री, है ना? सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. यस, अब पहले आप आंसर दे लो, देन आई विल रिप्लाई. एज साइज इंक्रीजेस, attraction between nucleus and added electron decreases. attraction डिक्रीज हो जाएगा. जब आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, साइज बढ़ा है, तो एडेड इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस और उस एडेड इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम. सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, डेल्टा ईजीएच, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स, दिख रहा है? बिकम्स लेस नेगेटिव. डिक्रीज कम होगी ना एनर्जी. देखो एडेड इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर अट्रैक्शन है
तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज, है ना। बट अगर अट्रैक्शन कम है तो एनर्जी रिलीज कम होगी, दैट मींस द इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव. नाउ न्यूक्लियर चार्ज, as nuclear charge increases, there is increase in attraction between added electron and nucleus. As nuclear charge increases, there is increase in attraction between added electron and nucleus. So electron की enthalpy becomes more negative. इस केस में more negative हो जाएगी, उस केस में less negative. ठीक है. थर्ड, सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हाफ filled and fully filled. Electronic configurations have extra stability, so they have very less urge to add electron. urge समझे ना, इच्छा, तो उसकी जो अर्ज है टू गेन इलेक्ट्रॉन इज लेस, इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी नहीं होगी. बट इफ वी ऐड इलेक्ट्रॉन देन एनर्जी सप्लाइड energy is supplied to add extra electron. So their electron gain enthalpy is positive. For example, in case of noble gases and many other elements like nitrogen, बेरिलियम, जिनके कॉन्फ़िगरेशन जो है स्टेबल हो और आफ्टर एडिंग इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल हो जाए, है ना. तो इसका मतलब वी हैव टू सप्लाई एनर्जी टू ऐड द इलेक्ट्रॉन, तो उनकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव. हाँ बेटा बोलो, कोई डाउट है इसमें तीनों में? साइज इंक्रीज करने से जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उसके लिए अट्रैक्शन कम होगा, तो जो एनर्जी रिलीज होगी जितनी थोड़ी कम हो जाएगी, है ना. और जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस के साथ उसका एडेड इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी, तो मोर नेगेटिव होगी, इसमें लेस नेगेटिव. बट जब सिमेट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिकल हो, तो उसकी तो वैसे ही एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, अनस्टेबल, सो एनर्जी इज एब्सॉर्ब. तीसरे वाले का एक बार फिर मैं बोल रहा हूं कि जैसे नोबल गैसेस है तो उनमें अगर इलेक्ट्रॉन ऐड किया हमने, हो सकता है बड़ा मुश्किल होगा, बट फिर भी जबरदस्ती ऐड करना हो, वो तो खुद स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो वो अनस्टेबल हो जाएगा. स्टेबल से देखो, स्टेबल की एनर्जी होती है कम, अनस्टेबल की एनर्जी होती है ज्यादा. ऐसे लिखता हूं, चलो, स्टेबल, अनस्टेबल.
ये एनर्जी, इसका मतलब ये मोर स्टेबल क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन ऐड करने से ऐसा हुआ कि स्टेबल से अनस्टेबल हुई, तो उस केस में एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब भी होगी ना। ये बोल रहा हूं मैं, जैसे नियोन है, स्टेबल है, बट नियोन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, नियोन नेगेटिव हो गया, तो अनस्टेबल हो गया ना वो। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। तो पहले बात करते हैं अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड जो है, क्या ऑर्डर होगा पीरियड के अलावा, साइज डिक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज increases along the period, so electron gain enthalpy becomes more negative. In general, na? It is not specific, है? In general this is the case, ठीक है। बट अगर हम बात करें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, अब मुझे ये बताओ इनमें से किस किस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। लिथियम, बेरिलियम में कॉन्फ़िगरेशन वापस लिख दो, दिस इज 2s1, दिस इज 2s2, दिस इज 2s2 2p1, दिस इज 2s2 2p2, 2s2 2p3, 2s2 2p4, 2s2 2p5, 2s2 2p6। तो बताओ किस किस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, किस किस की पॉजिटिव हो सकती है, जिसकी एग्जैक्टली हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो। फुल्ली फील्ड या हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए बच्चे। हीलियम इज वन ऑफ देम, और नाइट्रोजन, नियोन, ये तीन जो हैं इसमें फुल्ली फील्ड हो गया, फुल्ली फील्ड 2s एंड 2p, इसमें फुल्ली फील्ड 2s तो है ही सब में, एंड हाफ फील्ड 2p, इसमें फुल्ली फील्ड 2s। तो ये तीनों के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव। बट इन सब के लिए नेगेटिव, और नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज कर दी जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिथियम की सबसे कम नेगेटिव होगी, इसकी थोड़ी ज्यादा नेगेटिव होगी, इसकी और ज्यादा नेगेटिव होगी, इसकी और ज्यादा नेगेटिव होगी, इसकी सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी। और वैल्यू में कंपेयर करूं, और वैल्यू दी हुई है जो, उसको कंपेयर करें अगर, है ना, तो वैल्यू है पहले की, है ना, याद रखना, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो लिथियम की वैल्यू है बेटा -60, बेरिलियम जो है दैट इज +66, ठीक है। बोरोन के -83, कार्बन -122, नाइट्रोजन +31, ऑक्सीजन -141, फ्लोरीन -328, और नियोन जो है दैट इज मैक्सिमम पॉजिटिव, दैट इज +116। तो देख लो, बेरिलियम के लिए पॉजिटिव,
नाइट्रोजन के लिए पॉजिटिव, नियोन के लिए पॉजिटिव, इन तीन के लिए पॉजिटिव हुई। क्यों? वो आपको बता दिया, सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और साइज जो है डिक्रीजेस along the period, nuclear charge increases, that's why electron की enthalpy becomes more negative। दूसरे ग्रुप की भी लिखो, इसके नीचे वाले की, उसमें भी ऐसे ही होगा। जब सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन की बात होगी, ऑब्वियसली मैग्नीशियम की पॉजिटिव होगी वैल्यू, फास्फोरस की पॉजिटिव होगी और आर्गन की पॉजिटिव होगी। हाँ, तो वही मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो सोडियम है -53, मैग्नीशियम +67, एल्यूमिनियम -50, सिलिकॉन -119, फास्फोरस यहां जो है ना, बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज फास्फोरस है नेगेटिव, अदरवाइज नाइट्रोजन की पॉजिटिव थी, है ना। सल्फर -200 और क्लोरीन -349 और आर्गन +96। अब ये क्यों ऐसा हो रहा है? देखो यहां तो सही था, ये -60, ये -53, क्योंकि साइज बढ़ेगा तो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन साइज बढ़ने से क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन कम फॉर द एडेड इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, लेस नेगेटिव। ये राइट है, ये तो ठीक है, पॉजिटिव को तो छोड़ दो। बोरोन एल्यूमिनियम -83 +-50 राइट है, -122 -119 ओके। अब बात करते हैं कि ये नाइट्रोजन का तो पॉजिटिव है +31, बट ये हो गया नेगेटिव, क्यों? दूसरा ये -141 है, ये -200, ये -328 है, ये -349। दैट मीन्स electron enthalpy of sulfur is more negative than oxygen, though size of sulfur is large। साइज तो सल्फर का लार्ज है ना, तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कम होनी चाहिए। क्लोरीन का भी लार्ज है, उसकी भी कम होनी चाहिए, बस ये तो मोर नेगेटिव हो रही है। ये इसका रीजन बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी of first electron enthalpy of sulfur is more negative than that of oxygen। दूसरा, why first electron enthalpy of chlorine is more negative than that of fluorine। अब अगर हम बात करें साइज की, तो सल्फर का साइज बड़ा है ऑक्सीजन से, क्लोरीन का साइज बड़ा है फ्लोरीन से, बट प्रॉब्लम कहां आ रही है कि ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन हैव एक्सेप्शनली स्मॉल साइज and added electron enters in second shell and feel much more inter-electronic repulsion, much more inter-electronic repulsion, so
its electron gain enthalpy, first electron gain enthalpy is less negative. Otherwise, due to small size, its electron gain enthalpy should be more negative. बट यहाँ क्या हो गई, लेस नेगेटिव. क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा छोटे से उस शेल में ज्यादा रिपल्शन फील करेगा, ठीक है ना, रेदर देन जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का वो ज्यादा होगा, बट वो जो रिपल्शन है इलेक्ट्रॉन के बीच में वो जो है वो नलीफाई कर देगा, उसको पार्शियली कैंसल आउट कर देगा, है ना. As size of sulfur and chlorine is large enough to accommodate extra electron in third shell, so its first electron gain enthalpy is more negative. अब मैं अगर आपको एग्जांपल दूं छोटा सा, तो ये समझ लो कि जो ऑक्सीजन और क्लोरीन है दे आर जस्ट लाइक नैनो कार, ठीक है, और सल्फर एंड क्लोरीन दे आर जस्ट लाइक जीप. गॉट इट? तो अब बेटा मान लिया, चलो नैनो कार मत बोलो, मर्सिडीज जिसकी सीटिंग कैपेसिटी कम है और हमें बिठाने हैं 8 लोग. अगर 8 लोग बिठाने हैं तो कोई मर्सिडीज में बैठेगा कि ऊपर बैठ जाएंगे छत के ऊपर? ज्यादा लोग होंगे तो कंफर्टेबली किसमें जा पाएंगे? जीप में, जिसकी कैपेसिटी है 10 लोग बिठाने की, है ना. तो सेम इज द केस हियर, बिकॉज दे आर एक्सेप्शनली स्मॉल इन साइज, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. तो जो एडेड इलेक्ट्रॉन है वो डिस्कम्फर्ट फील करेगा. क्या फील करेगा? डिस्कम्फर्ट. वो वहां रहना नहीं चाहेगा, तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी. अट्रैक्शन के, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन तो था ही, उसकी जितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए उसमें से कुछ यूज हो जाएगी टू नलीफाई और टू गेट रिड ऑफ दैट रिपल्शन. डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? लेस नेगेटिव. बट सेकंड तो थर्ड जाते हैं तो मोर नेगेटिव हो रही है वहां तक, है ना. अदरवाइज क्योंकि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, अट्रैक्शंस फॉर द एडेड इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव. ठीक है, ओके. अब बात करते हैं व्हाई इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी of novel gases is always positive. Yeah, simply why they are positive? Because novel gases have stable electronic configuration, so on adding electron it becomes unstable. On adding electron it becomes unstable, so energy is absorbed. Thus it is always positive. Okay, third question, why electron gain enthalpy of halogens is more negative in
their periods. बोलो अपने पीरियड में उनकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्यों? और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो बताया जो मैंने आपको स्मॉल कार मर्सिडीज और उसका एग्जांपल दिया ना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो व्हाई इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ऑफ हैलोजेंस इज मोर नेगेटिव इन देयर पीरियड्स? बिकॉज halogens are smallest in size in their periods and they become their electronic configuration become their electronic configuration become stable on adding one electron. That's why their electron enthalpy is more negative, because less stable say it becomes more stable because they acquire noble gas configuration. Halogens are smallest in size in their period because as we go along the period size क्या होता है decreases, तो smallest size of halogens, or after gaining one electron it acquires noble gas configuration. After gaining only one electron it acquires noble gas configuration. That's why जो electron की enthalpy है of halogens is most negative.